रिस्ट वॉच एनालिसिस, वॉल क्लॉक एनालिसिस बहुत नया कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए। और आप लोगों को भी थोड़ा सा मतलब आश्चर्य हो रहा होगा, या जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, या जो पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहा होगा सर हमने तो आपकी स्वर विज्ञान की क्लास देखी है, हमने रिस्ट वॉच के बारे में तो पता ही नहीं है, या वॉल क्लॉक के बारे में पता ही नहीं है, घड़ी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो आज यकीनन बोलना चाहूंगा कि आज जो घड़ी है, उस घड़ी से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। और घड़ी आपके जीवन में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे होती है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये घड़ी कैसे होती है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या, मतलब कई लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये क्या नया कुछ बता रहे हैं, परंतु यकीनन बोलना चाहूंगा कि अगर आप आखिरी तक रुके रहे तो आपको खुद स्वयं से पता चल जाएगा कि एक घड़ी जो आपका पूरा भाग्य बदल सकती है, एक घड़ी जो आपके पूरे भाग्य को बर्बाद कर सकती है। घड़ी ही वो आपके भाग्य को अच्छा बना सकती है, घड़ी ही आपके भाग्य को खराब कर सकती है। इस पे काफी दिनों से हम इस पे काम कर रहे थे, और काफी इस पे R&D भी करी है मैंने, रिसर्च भी मैंने बहुत करी है। और आज आप लोगों को इस साइंस के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार न्यूमरोलॉजी अपने लेवल पे बहुत कारगर है, वास्तु अपने लेवल पे बहुत कारगर है, एस्ट्रोलॉजी अपने लेवल पे कारगर है, वैसे ही ये एक साइंस है। इस साइंस के साथ हम जुड़े हैं, और इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, इसमें वास्तु भी है, और इसमें रस्ट वॉच भी है, वॉल क्लॉक भी है। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताते जाऊंगा, आप लोग कनेक्ट करते चले जाओगे। और जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इस चीज से ये फर्क पड़ता है और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर की मूरत। उसी प्रकार कहते हैं ना, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो नदी का बहता हुआ पानी। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को मानते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग, इस दुनिया में जिस चीज का नाम है, उस चीज का अस्तित्व जरूर है। भले आपको ना पता हो, परंतु उस चीज का अस्तित्व है। अगर उस वस्तु का नाम है तो उस वस्तु का कहीं ना कहीं अस्तित्व जरूर है। हम उस चीज को जान नहीं पाते हैं, हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये सब फालतू की बात है, बकवास है, अंधविश्वास है, आडंबर है। ये सब एक नया ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। दुनिया भर की बातें होती है, नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो एक अस्तित्व है, तभी उस वस्तु का निर्माण हुआ, या वस्तु है तभी उस वस्तु का नाम पड़ा। ये एकदम फैक्ट है। यहां पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, लॉजिकली थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जाती है। सबसे पहले आप बोलेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नजर है वो दीवार पे जाती है, और दीवार वॉच पे जाती है, घड़ी पे। कई लोग बोलेंगे सर हम तो घड़ी यूज ही नहीं करते, हमारे पास तो मोबाइल है, हम मोबाइल में देखते हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो टाइम को देखते हैं या नहीं देखते हैं। और 90%, क्या 98% ऐसा होता है कि जब 90% या 98% ऐसा होता है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो क्या कहता है, यार क्या बताऊं, मेरा समय खराब चल रहा है। लोग यही कहते हैं ना, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे समय अच्छा नहीं चल रहा। और जब व्यक्ति के जीवन में सब अच्छा चलता है तो वो क्या कहता है कि हाँ अब मेरा समय अच्छा चल रहा है। तो समय को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया? टाइम इज मनी, और मनी इज टाइम। इस दुनिया में आज के इस कल युग में जितने भी लोग हैं, आप एक बिजनेस करते होंगे, तो जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में आप 8 घंटे 10 घंटे देते होंगे।
तो जब आप अपने बिजनेस में 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा। आप जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे जॉब करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा। तो टाइम इज मनी। उससे छुटकारा नहीं, उससे पीछा छुटकारा जाए ही नहीं सकता। तो समय जो है वो बहुत बलवान है। ये भी बोला जाता है कि समय बहुत बलवान है। और यही समय अगर आपका खराब हो गया तो आप समझ जाना, दिक्कतें आती है। मैं आपको एक दो फीडबैक दे देता हूँ, फिर पुराने स्टूडेंट्स भी अगर कुछ देना चाहेंगे फीडबैक तो दे सकते हैं। एक्चुअल में मैं भी काफी सालों से इसमें काम कर रहा था, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में। और जब रिजल्ट नहीं मिलते थे तो टेंशन हो जाती थी कि यार इनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। होता है ना, जब जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उसको पता चल जाता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है। रिसर्च करते 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 ये समझ में आया कि यार यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करना चाहिए। इसको जब ठीक किया, रिजल्ट मिल गए। और रिजल्ट ऐसे मिले अनएक्सपेक्टेड। मेरे पास आज परमात्मा की कृपा से मैं बोलूंगा कि मेरे पास वही लोग आते हैं जो 90% थक चुके हैं। मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उन्होंने 50,000 खर्च कर दिए, किसी न्यूमरोलॉजी के पास। मतलब मेरे पास एकदम सेलेक्टेड लोग और छटे हुए लोग आते हैं। सिंपल सी बात बोलूंगा, ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो एकदम सब जगह से हार चुके हैं। और वो लास्ट में ये कहते हैं सर, बस आपका वीडियो देखा, मुझे आपके ऊपर फेथ आया, आप फर्स्ट और आखिरी हो सकते हो। मैं कहता ना, बिल्कुल नहीं। वो परमात्मा है, अच्छा बनाए तो किया, ना किया तो ना किया। परंतु जब वो आते हैं, उनका जब रिजल्ट हम उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, आप ऐसा करिए, इस चीज से आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, और जब आने लगता है तो वो खुद कहते हैं कि वाह मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप किसी चीज को लॉजिकली समझते हैं, आपके जीवन में आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो क्या आप उसका समाधान नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। अगर आपको पता चल गया कि आप बीमार हो तो आप डेफिनेटली उस दवाई को लेना चालू करोगे। तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली। अब आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि चैट बॉक्स खुला हुआ है। चैट बॉक्स में आप लोग अपने घर की फोटोज भेजिए। घर की फोटो, मैं गलत बोल दिया, अपने घर के वॉच की फोटो भेजिए। तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से 10-12 लोगों की वॉचेस का एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि उनके घर में क्या चल रहा है। घड़ी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, इस घड़ी से आप अपने जीवन में कितनी पॉजिटिविटी ला रहे हो, कितनी नेगेटिविटी ला रहे हो, ये सब आपको घड़ी के माध्यम से पता चलेगा। तो अभी चैट बॉक्स में आप लोग क्या करें, सिर्फ एक ही, अगर आपने एक बार भेज दी तो एक ही बार भेजना। रेंडमली कंटिन्यूअसली बार बार मत भेजना, क्योंकि क्या है, एक ही फोटो बार बार आएगी तो समझ में नहीं आएगा। एक बार आप फोटो भेज के छोड़ दीजिए। आपके पास रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच की फोटो भेज दीजिए। आपके पास वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक की फोटो भेज दीजिए। और हम जिसकी भी आएगी वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच, उसकी रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक का हम एनालिसिस करके बताएंगे। और आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ इस साइंस के बारे में, आपको पता चलेगा ये साइंस कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। ये लाइव डेमो आप लोग देख लोगे कि ये घड़ी आपका भाग्य बना सकती है और ये घड़ी आपका भाग्य खराब भी कर सकती है। क्या आपके घर में पूरे फैमिली मेंबर्स कंफ्यूजन में रहते हैं? हाँ। ये जो बाहर की आउटर रिंग है वो ब्लैक है या ब्राउन है? ब्राउन। तो घर के सारे लोग डाउन टू द अर्थ नेचर वाले हैं क्या? जी। फ्रेंडली नेचर मतलब? हाँ। क्या ऐसा होता है कि आप जो भी मतलब इनकम आ रहा है तो वो मतलब कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है? जी। बहुत हार्ड वर्क। आवाज आ रही है मेरे हाँ, आपको? थोड़ी कट के आ रही है लेकिन आ रही है। बहुत हार्ड वर्क है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। चल ठीक है। और कोई बोलेगा?
हेलो सर। हाँ नमः जी। शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं बताना चाहती हूँ एक दो पॉइंट्स ऑलरेडी अभी तो कवर किया है अभी के हम्म। मैम ने। अभी सर आपका जिसका वॉल क्लॉक है आपके घर में किसी को नडी वरग नडी बोन प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं। नर्वस इशू नर्व्स इशू या फिर बोन्स का कुछ पेन जैसे नी पेन बैक पेन? नी पेन बैक पेन थोड़ा बहुत मुझे रहता है, हल्का हल्का, बाकी ऐसे खास नहीं। हाँ मीन्स वो कुछ ना कुछ वो अनयूजुअल जो रहता है दिस इज नॉट दीज आर ऑल नॉट नॉर्मल थिंग्स बट ये फैमिली मेंबर्स में दिखाई देता है इस वॉच से। अच्छा। एंड ये भी है कि आप पेट लवर्स हो फैमिली मेंबर्स आपको पेट्स अच्छे लगते हैं ग्रीनरी सीनरी गार्डन्स गार्डनिंग हाँ। ये अच्छा लगता है हाँ, घूमना बिल्कुल। हाँ ट्रीज वगैरह ऐसा जो सीनिक नेचर रहता है ना यू पीपल लाइक दैट। हम्म। और आप एकदम काम वगैरह जो करते हो और वो इट इज वेरी अप टू द पॉइंट और सामने वाले से भी आप वही एक्सपेक्ट करते हो कि ही शुड डू द वर्क वेरी वेल मीन्स जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो सामने वाला भी करना चाहिए मीन्स इन अ गुड वे ऐसा जी। है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा एंड एवरीबडी ट्राइज मीन्स आपके फैमिली मेंबर्स में एवरीबडी ट्राइज और ये भी दिखता है कि हार्ड वर्क से आप अपना खुद का पहचान बना रहे हो एंड बनाया भी होगा इन सर्टन फील्ड्स लीडरशिप हाँ, बना है। क्वालिटीज हो लीडरशिप क्वालिटीज है करेजियस हो विसे ना हम्म। अपने स्टैंडिंग ऑन अ ओन फिट अपने दम पे काम करना वो सब भी दिखाई जी। देता है। हाँ, वो भी है। And, हाँ और बहुत टॉकेटिव है घर पे बच्चे या फिर आप बातें बहुत करते हो इन अ गुड वे मीन्स चैटिंग बातें नहीं, वो नेचर फैमिली नहीं मेरा, कम बोलने वाला है। आपका नहीं मीन्स ये सबके लिए लागू होता है फैमिली मेंबर्स में या फिर हाँ, टू वो भी। सम ऑफ देम क्योंकि आप तो हाँ, पूरा दिन शायद बाहर रहते हो मोस्टली किड्स या फिर आपकी घर में लेडीज जो रहते हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है क्योंकि वो पूरा दिन घर पे रहते हैं। हाँ, वो है, उनमें है। अच्छा एंड इमोशनल भी बहुत हो हार्ड वर्किंग हो स्ट्रिक्ट हो बट एट द सेम टाइम इमोशनल भी बहुत हो आप सब लोग स्पेशली लेडीज ऑफ द हाउस और आप भी हाँ। होंगे जी। अंडरस्टैंडिंग एक नेचर रहता है थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है सडनली सैडनेस भी आ जाता है समटाइम्स इतना सब करने के बाद भी अरे यार ये ऐसा होता है नॉर्मली जी। अप एंड डाउन मूड्स मूडी हो जाते हैं हम्म। ये भी हाँ। दिखाई देता है और स्ट्रेस लेवल भी है सबका स्ट्रेस हाँ। लेवल भी हाई है ये सर। हाँ। हाँ सर मेरी तरफ से इतने ही थे पॉइंट्स। चलो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो चलो, अभी जिन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट बता दिए, बट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, और स्ट्रेस के साथ साथ में जितना बोलते होंगे, मतलब कमिटमेंट ज्यादा है, डिलीवरी कम है। बोलते बहुत ज्यादा बिल्कुल। है, परंतु करते कुछ नहीं होंगे। जी। है ना, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, जैसे मैडम ने बताया, दोनों ने बताया कि फैमिली में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। जितनी मेहनत आप करते हैं उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। प्लस आप लोगों का डिमांड जो है, जितना डिमांड करते हैं, डिमांड मतलब यह है कि जितना आप चाहते हो, जितनी मेहनत करते हो, उसका आपको मात्र 40% ही मिल रहा है रिजल्ट। बिल्कुल सर। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप पैसा इकट्ठा करते हो, पैसा इकट्ठा हो भी जाता होगा, परंतु वो पैसा कहीं ना कहीं आपके दवाइयों में या फिर अननेसेसरी फालतू के कामों में खर्च हो जाता है। हाँ सर। ऐसा होता है। जी। आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में क्या टॉयलेट है या मेन डोर है? विंडो साउथ में। वेस्ट में है, टॉयलेट है। टॉयलेट है वेस्ट में। वेस्ट की डायरेक्शन में ये घड़ी दिखा रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट है। तो वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट आएगा, आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लोगे वो टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं पैसा चला जाएगा। दूसरी चीज, जैसा उन्होंने बोला कि आपके घर में ना फीमेल्स को, मतलब ये कह सकते हैं कि फीमेल्स भी अगर हाउस वाइफ है तो उनको भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा किसी ना किसी चीज को बिल, लेकर के। मेल बिल्कुल। तो करते ही हैं, फीमेल्स को भी करना पड़ता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपके घर में किसी ना किसी की
व्यक्ति को पैरों से संबंधित समस्या जरूर होगी, या पास्ट में कभी ना किसी के पैर में चोट लगी जरूर होगी। हाँ, मम्मी को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, ये साफ साफ ये वॉच दिखा रही है। तो दूसरा ये है कि मुझे ये बताइए कि आपका पैसा, किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे रखा है और वो पैसा अभी तक आपका रिकवरी में नहीं हो रहा है, आप बार बार उस व्यक्ति को फॉलो अप ले रहे हो, वो दे नहीं रहे, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, और एक अच्छा खासा अमाउंट है, लमसम अमाउंट नहीं है, हाँ अच्छा अमाउंट है। है ना, अच्छा खासा अमाउंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जॉब में होंगे तो जॉब में जैसा आपको परफॉर्मेंस, आप जॉब में या बिजनेस में हैं? बिजनेस में। बिजनेस में। तो बिजनेस में जो परफॉर्मेंस आप देते हो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलता नहीं है। आपके पास बिजनेस में क्लाइंट्स आते होंगे, बार्गेनिंग ज्यादा करते होंगे, और फिर आप कहते होगे कि ठीक है यार चलो मुद्दल में बेच दो, कम से कम पैसा तो खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। होता है, ठीक है। हाँ होता है। बस ये वॉच आप देख लो ना, तो हमने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना हमने आपसे क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे में घड़ी से आपके घर का वास्तु भी पता चल गया, इस घड़ी से आपका घर में फैमिली मेंबर्स को क्या क्या दिक्कत है वो भी पता चल गई। तो ये घड़ी, अब यहाँ पे एक बात आती है, ये घड़ी से कैसे पता चला? ये एक साइंस है। अब साइंस को समझने की कोशिश करना, हम्म। कैसे, ये कैसे हुआ इतना ज्यादा, मतलब अच्छा ये बताइए अमित जी, जो मैंने एनालिसिस किया या जो मैंने स्टूडेंट्स ने एनालिसिस किया, वो एनालिसिस आपको कितना परसेंट परफेक्ट में लगा? 90% परफेक्ट है सर। आपको थोड़ा सा ये फील हुआ कि घड़ी इतना कैसे बता दी, या फिर आप हाँ सर वो से तो आप मेरे को जानते हो, हाँ। या मैं आपको जानता हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स आपको जानते हैं? नहीं सर, कोई तो कोई नहीं जानता। कोई किसी को नहीं जानता, है ना। थोड़ा सा लगा ना कि यार वॉल क्लॉक से इतना कैसे पता चल गया। अब ये वॉल क्लॉक जो है ये कैसे कनेक्ट हो गई, अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं सभी को म्यूट, आपको भी म्यूट कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैंने कहा ना कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? घड़ी। हम कहते हैं ना जब घर से बाहर निकलते हैं तो जनरली यही रहता है कि ना जब हम घर से बाहर निकले तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखें जो हमारे लिए शुभ हो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर से बाहर निकलते के समय आप सबसे पहले क्या देखते हो? घड़ी। तो जब आप घड़ी देख रहे हो, अगर वो घड़ी आपकी पॉजिटिव है तो वो पूरा दिन आपका पॉजिटिव जाएगा, अगर वो घड़ी नेगेटिव है तो वो पूरा दिन आपका नेगेटिव जाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पर एक बात आती है कि घड़ी ऐसे कैसे होती है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि घड़ी जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है। सबकॉन्शियस माइंड का मिरर मतलब यह है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आप ऐसी ही घड़ी को लाके अपने घर में लगाओगे जिसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट आएगी। जब आप मार्केट में जाते हैं वहां पे आपको नंबर ऑफ वॉचेस दिखाई जाती है, वही घड़ी आपको पसंद आती है जिस घड़ी में आपको प्रॉब्लम है, और वही घड़ी आप लेकर घर में आके लगा देते हो। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आप देख लेना, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप की लाइफ में कुछ ना कुछ एक पैटर्न जो है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। जब आप उसको चेक करोगे ना, आप जैसे मान लो आप ब्लैक कलर का कपड़ा बहुत पहनते हो, तो आप देखोगे कि आपके पास रेंडमली ब्लैक 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 ज्यादा ही होगा। जब भी आप सुबह कभी भी आप कपड़ा पहनोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप ब्लैक कलर जरूर ऐड करोगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप ब्लैक कलर यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क बढ़ जाता है। फिर उसमें आप घड़ी भी यूज कर लेते हो, उसमें आप कपड़े भी यूज कर लेते हो, उसमें आप नंबर ऑफ थिंग्स लेकर आ जाते हो। भाई दुकान में गए, हमें दूसरे कलर भी तो दिखाए बट हमें वो पसंद नहीं आया, हमें वही पसंद आया जिसमें ब्लैक कलर था। तो वो पैटर्न बन गया, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो चलो अभी एक घड़ी को और ले लेता हूँ।